हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और जैसा कि यार आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक भाई साहब का जो है वो ईमेल आया। इसको जो है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो यार आप में से मेरे हिसाब से सभी लोग के मन में ये क्वेश्चन होंगे जो लोग यार ब्लॉगिंग कर रहे होंगे 6 महीने 1 साल से। तो थोड़ा सा पहले तो यार वो जो है ना ईमेल, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। हेलो रोहित सर, आई जस्ट परचेज योर यूट्यूब मेंबरशिप। तो भाई सबसे पहले तो यार मेंबरशिप परचेज करने के लिए भाई धन्यवाद, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड रियली आई लव इट, स्पेशली द गेस्ट पोस्टिंग टिप। मैंने एक वीडियो बनाया था मेंबरशिप में जिसमें मैंने गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जो कि यार भाई को पसंद आई। तो बढ़िया है भाई, यार वीडियो बनाना जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है मेंबर्स ओनली पे। बट आई एम सुपर वरीड। ठीक है, अब ये वरीड है, अब किन किन चीज़ों के लिए वरीड है वो समझने का ट्राई करते हैं। ए आई टूल्स लाइक चैट जीपीटी एंड जेमिनी आर गिविंग फास्ट आंसर्स and my blog traffic is dropping. Those AI summaries are taking over and I need your help. ठीक है, अब इन्होंने कुछ जो है वो क्वेश्चन पूछे, रेफरेंस दिए हुए, उसके बारे में जो है वो समझते हैं। Here are the my main questions. इज ब्लॉगिंग डेड बिकॉज ऑफ ए आई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है कि पूछा यही यार, इज ब्लॉगिंग डेड है ए आई की वजह से। ठीक है ना, अभी तक जो डेड डेड चल रहे थे वो एक अलग मुद्दा था, बट यहाँ पर जो ए आई की वजह से भाई मेरे डेड चल रहा है ना, वो थोड़ा सा सीरियस है। क्योंकि हुआ क्या है ना, ए आई के आने की वजह से सारे सर्च इंजन देखो धीमे धीमे ना उन्होंने ए आई को इनकॉर्पोरेट कर लिया। जैसे बिंग देखो, बिंग चैट जीपीटी के साथ यूज़ करके जो है ना, जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च मारते हो, खासकर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, बायोग्राफी कंटेंट, मूवीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के जब आप क्वेरीज लिखते हो तो वो पूरा एक कस्टमाइज रिजल्ट देता है। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट में बहुत तगड़े लेवल पर पहले से ही उसका सारा डेटा उपलब्ध है और एआई जो है उस पर कंप्लीटली ट्रेंड हो चुका है, तो उसका सारा आपको फीचर्ड स्निट में जो है वो डेटा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए उन्होंने एक जो है ना हब स्पॉट का एक ब्लॉग का रेफरेंस लिया, उसको भी जरा हम खोल करके देखते हैं भाई इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा। इज ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट गुड फॉर एसईओ, और इसके ऊपर इन्होंने जो है ना एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ए आई कंटेंट इज वन ऑफ द टर्म्स वी हैव गूगल एट सम पॉइंट। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग यू टी नो ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट। जो ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट रहता है ना, उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं। जैसे कि वी डिड सम रिसर्च ऑन दिस एंड 46% ऑफ रिस्पॉन्डेंट से ए आई हैज़ हेल्प देयर पेजेस रैंक हायर। ऑन द फ्लिप साइड 36% फील्स ए आई हैजंट मेड अ डिफरेंस। तो ये ना यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा मिक्स्ड जो है दिया गया। और यहाँ पर एक एक लाइन जो है ना वो आपको समझने लायक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ, जो कि एट दिस टाइम गूगल हैज़ मेड इट क्लियर दैट ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट विल नॉट इम्पैक्ट सर्च रैंकिंग। अब ये गूगल यार ने तो ऑफिशियली भी बोला था कि अगर आप हेल्पफुल कंटेंट जनरेट कर रहे हो ना, तो आप एआई से जनरेट करो या कहीं से भी जनरेट करो। इवन यार बात एआई से जनरेट करने और ना जनरेट करने वाली नहीं है, बात इस चीज़ की है ना यार कि गूगल भी अपने लेवल पर अब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा सही से कि कंटेंट एआई जनरेटेड है क्या है। तो कुल मिलाकर के अगर आप हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हो तो ठीक है, आप एआई वगैरह का यूज़ कर सकते हो। टोटल मोटा मोटा निष्कर्ष यही निकल रहा है। इन्होंने वही चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज में दिखाया गया। ठीक है, कि 40% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हाँ यार एआई ने जो है उनके कंटेंट को हेल्प करा रैंक करने के लिए। 30% कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। और 10% लोग जो है ना ऐसी ना ड्रॉप इन रैंकिंग, 10% लोगों को जो है वो रैंकिंग में ड्रॉप देखने को मिला आफ्टर यूजिंग एआई। अब यहाँ पर ईट के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है कि एआई कंटेंट जो है ना वो उससे कंटेंट रैंक करेगा या नहीं रैंक करेगा, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब यार देखो, इसका मैं पहले से बता चुका था, जो कंटेंट एआई के पास पहले से, जैसे एस्ट्रोलॉजी अगर हम एक टॉपिक ले ले, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, इसका इतना सारा कंटेंट पहले से ही वेब में था ना, इसमें कुछ नया कंटेंट नहीं जनरेट हो रहा है। या जो पुराने शास्त्र हो गए, ग्रंथ हो गए, ये सब बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखें जाके तो इंटरनेट पे बहुत सारा है कंटेंट, और उसके बेसिस पर एआई वगैरह चैट जीपीटी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे कि भाई उसने ये सब स्क्रिप्चर्स या सब बुक्स को लेकर के अपने आप को ट्रेंड कर रखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एआई जो है ना वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आप खुद अगर वो कंटेंट लिखने जाओगे ना तो आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, उस जगह पे एआई वो चीज़ फटाक से करके आपको दे देता है। वेल रिसर्च क्यों के लिए भाई, उसके पास ऑलरेडी इस चीज़ का डेटा है। और सेम इसी मुद्दे के ऊपर ना मैंने यार एक कल का लाइव स्ट्रीम भी करा हुआ था भाई। देखो अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, वीडियो को भी लाइक कर देना। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में जो है हम वीडियोस पे बात करते हैं। अभी भी किस टाइप की वेबसाइट जो है पैसे बना रही हैं, किस टाइप की वेबसाइट के जो हम केस स्टडी लाते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट यार अभी भी चल रही हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो कल मैंने ये लाइव स्ट्रीम करा था
एक हद तक इसमें इसी मुद्दे के बारे में बात करी गई थी, एआई प्रूफ ब्लॉगिंग। ये कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो यार अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं जबकि एआई आज आने के बाद भी, ठीक है ना। अब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो यार नो डाउट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पर भाई इफेक्ट पड़ा है और ये पड़ता ही चला जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी है ईमेल पे, वो समझने का ट्राई करते हैं, तब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन आई मेक मनी ब्लॉगिंग विथ एआई इज किलिंग माई ट्रैफिक। अब ये पूछना है कि भैया मैं ब्लॉगिंग से कैसे पैसे बनाऊं जब एआई जो है वो सारे ट्रैफिक को किल कर रहा है। तो यार इस पर मैं ये बोलूँगा ना यार कि एआई के आने के बाद जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट उसका ट्रैफिक तो भाई किल हुआ है, गूगल की फीचर स्निप्ट हो गई, उसके बारे में बात करी। बट एआई के आने के बाद बहुत सारे नए नए टॉपिक आए हैं जिससे लोगों का ट्रैफिक भाई बूस्ट भी हुआ है। लोगों ने एआई से रिलेटेड टूल बनवाए हैं, एआई के ऊपर ब्लॉग बनाए हैं जो नए नए एआई के, जैसे मान लो अभी डीप सीक आया, ठीक है ना। मैंने एक उसके ऊपर भी लाइव में भी बात करी थी। एक जब सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया तो उस पर मैंने बात करी थी कि मेरे मतलब कि एक नेटवर्क इन द सेंस मेरे मतलब कम्युनिटी में एक भाई साहब हैं जो एक्सपायर डोमेन पे काम करते हैं, उन्होंने एक्सपायर डोमेन लिया, डीप सीक एआई एकदम से पॉपुलर हुआ, उसके ऊपर कंटेंट लिखा और भाई वो चला गया डिस्कवर में, उनके एक दिन में ही जो है वो $1000 बन गए। तो ये भी हो रहा है। तो आपको अब ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसा कंटेंट जो ऑलरेडी इंटरनेट में भरा पड़ा हुआ है ना, उस पर मेरे हिसाब से अब काम नहीं करना चाहिए। जो अपडेटेड कंटेंट मार्केट में आ रहा है ना, उस पर जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि फीचर डिस्क्रिप्शन में भी आप कई बार नोटिस करना, जो इन्फॉर्मेशन अभी लेटेस्ट में आ रही है या किसी जॉब के बारे में, मैं एक जॉब का एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, वो जॉब अभी जनरेट हुई किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में वो जॉब निकली, तो वो एआई ओवरव्यू में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसकी तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो कुछ टाइम बाद आएगा बट सडन में नहीं आएगा। और किसी भी जॉब का जो बूम रहता है ना, वो यार जब भी कोई जॉब आती है मार्केट में या आप देते हो तो उसका यार एक डेढ़ महीने जब भी उसकी लास्ट डेट फिलिंग डेट होती है ना, तब तक उसका बूम रहता है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें नया नया कंटेंट जो है वो आता रहेगा, तो उसमें तो एआई को ट्रेंड होने के लिए भी वो कंटेंट की आवश्यकता होगी, तो उसको तो वेब पे क्रॉल ही करना पड़ेगा। इसमें आपका तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, हाउ कैन आई मेक मनी ब्लॉगिंग, इसके ऊपर भी इन्होंने एक ये सर्च इंजन लैंड का जो है ना वो एक रेफरेंस लिया आर्टिकल का, जिसका टाइटल हाउ विल जनरेट एआई इम्पैक्ट वेबसाइट रैंकिंग एंड ट्रैफिक। इसमें सब यही सब बताया गया है कि कैसे एआई ओवरव्यूज से ना इतने सारे लोगों का जो है वो ट्रैफिक डाउन हुआ। एज वी नो दैट गूगल एआई ओवरव्यूज अपीयरिंग इन 15% ऑफ क्वेरीज, 15% क्वेरीज पर जो है एआई ओवरव्यूज आ गया और इस पर बढ़ते ही चला जा रहा है। बट प्रीवियसली वॉज एट 84% ऑफ ऑल क्वेरीज। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जनरेटिव इज ऑलरेडी इम्पैक्टिंग वेबसाइट रैंकिंग एंड ट्रैफिक एंड इट्स हियर टू से, बट हाउ इज जनरेटिव एआई इम्पैक्टिंग वेबसाइट ट्रैफिक। तो इस तरीके का यहाँ पर ये आर्टिकल आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक हो गया, डायरेक्ट हो गया, रेफरल एंड एफिलिएट ट्रैफिक विल डिक्रीज, ये ऐसा जो है इनका मानना है, ठीक है। एआई रिजल्ट इज इन 6x सर्चेस पर डे, एआई लीड्स टू अ 60% डिक्रीज इन एवरेज CTR, दिस कुड लीड टू अ 30% रिडक्शन इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो है लोगों ने रिसर्च करी, तो भाई वो तो फैक्ट चीज़ है। इफ़ पीपल स्टॉप यूजिंग गूगल एंड स्विच टू चैट बॉट्स आर ब्लॉग फिनिश्ड, तो ऐसा जो है मुझे यार कंप्लीटली नहीं लगता है। मैंने बताया ना, जो कंटेंट पहले से इंटरनेट में अवेलेबल है, लोग चैट बॉट से वही क्वेरी पूछ सकते हो, उसी का चैट बॉट जो है वो आंसर दे सकता है। ऐसा कंटेंट जो है ही नहीं वो कहाँ से देगा? वो चीज़ भाई कैसे आएगी? जो अपडेटेड कंटेंट आ रहा है या कोई न्यूज़ हो गई, ठीक है ना, वो आ रही है, या कोई बंदा एकदम से पॉपुलर होने लग रहा है, ठीक है, कोई किसी ने यूट्यूब चैनल एकदम से पॉपुलर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि बायोग्राफी वाले में हो गया, ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई। जॉब हो गया ना, अब जो फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई जिसमें हमने डाउनलोडेबल फाइल, ये सब के ऊपर मैंने यार कल का लाइव स्ट्रीम करा था, उसको जाकर के यार चेकआउट करना, इसमें इसी बारे में बात करी थी कि ये कंटेंट जो है ना वो एआई से इम्पैक्टेड नहीं होगा। और कुछ टूल बेस्ड चीज़ें हो गई। अब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो इफेक्ट करा हुआ है, कुछ टूल भी इफेक्ट करे हुए, क्योंकि भाई टूल भी अब जितने भी सर्च इंजन है वो वहीं पर टूल भी दे रहे हैं आजकल, ठीक है ना। बट कुछ टूल यार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एआई से रिलेटेड जब एआई आया ना, तो इसने एपीआई यार सब फ्री में दे रखी है, कुछ पेड कर रखा, तो उसका यूज़ करके लोगों ने नए नए पैसे कमाने के मॉडल तैयार करे हुए हैं। कोई टूल बनाया, उसका एक फ्री वर्जन दे दिया, ठीक है ना। अब फ्री के बाद लोगों को वो टूल अच्छा लग रहा है तो उसका वो पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ही तगड़े लेवल पर जितना भी एनालिटिकल वाला काम है, इवन लोगों ने क्या करा है, एआई की मदद से ही शेयर मार्केट प्रेडिक्शन वाले सॉफ्टवेयर बना रखे हैं और लाखों करोड़ों रुपए अंदर करे। तो ये भी तो अपॉर्चुनिटी आई। जैसे कि जब कंप्यूटर लॉन्च होने वाला था ना, कंप्यूटर आने वाला था, तब भी लोग बोल रहे थे मार्केट में जो है वो जॉब चली जाएगी, ये होगा वो होगा। बट भाई नई जॉब आती है, जॉब शिफ्ट भी आता है, नए तरीके की जॉब मार्केट में क्रिएट होती है। इस समय देखो प्रॉम्प्ट से रिलेटेड बहुत सारी जॉब मार्केट में जो है वो चल रही। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब है यार,
ठीक है, उसके बारे में पूरे आर्टिकल और दुनिया भर की चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। तो हमें जो चल रहा है ना, हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बंद होने वाला है ना, देखो संसार दुनिया का एक नियम है भाई, ठीक है, चेंज तो चीज़ें होंगी, आप उस चेंजेस के हिसाब से बदलाव कर लो तो बढ़िया रहता हो। इसीलिए मैं अब किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करता है कि यार फुल टाइम जा करके तुम ब्लॉगिंग करो। आप फुल ब्लॉगिंग को एज अ करियर ऑप्शन आप ले लो, ब्लॉगिंग को एज अ साइड इनकम की तरीके लो, पैसा बनाओ। बहुत मस्त चीज़ है यार, लोगों की जो है ना लाइफ बदल गई है ब्लॉगिंग करने की वजह से। आप देखते होगे ना, लोग दिखाते हैं ना कि पहले क्या थे यार, 3-4 साल पहले कुछ नहीं था यार, उसके बाद आप देख रहे हो भाई घर गाड़ी हर चीज़, बहुत सारे लोग की यार ब्लॉगिंग ने लाइफ चेंज की, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो इस चीज़ को तो मैं कहूँगा ही नहीं कि यार ब्लॉगिंग बिल्कुल कंप्लीटली करनी ही नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें अगर वेबसाइट दिख रही है, जो हमें केस स्टडी में करता हूँ उसमें अगर वेबसाइट दिख रही है, उस पर अगर हम देख रहे हैं मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है, वो पैसे बना रही है। अभी मैंने एक एफिलिएट वेबसाइट की, सक्सेसफुल एफिलिएट वेबसाइट की केस स्टडी करी थी, उसने अपना ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दिया कि आज की डेट तक जहाँ इतनी सारी अपडेट्स आ रही, सारी चीज़ें हो रही है, स्टिल वो वेबसाइट पर यार डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, लोग जा रहे हैं यार। तो उसने अपनी एक लेगेसी मेंटेन कर रखी ना, यूनिक यूनिक बर्थडे गिफ्ट जो है ना, बर्थडे या गिफ्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो ई कॉमर्स साइटों में फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पर लिस्ट करते हैं। उनका यही यूएसपी है, और वो वेबसाइट पे भाई डायरेक्ट विजिट लोग कर रहे हैं। अगर अगर जाहिर सी बात है, अगर उस वेबसाइट की क्वालिटी डाउन होती है तो लोग उसको विजिट करना बंद कर देते हैं। 8 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है ना। तो ये सिस्टम है। तो अब थोड़ा सा ब्रांड के लेवल पर खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक ट्रस्ट जो है वो ले। मैंने खुद भी 1-2 वेबसाइट पर जो है ना 2018-20 19-20 पे ही जो है मैंने उसमें काम करना स्टार्ट करा था, जिसमें मेरा मेजर फोकस यही था कि लोग मेरे डोमेन के बेसिस पर ही जो है वो मेरी वेबसाइट को जज करे, याद रखे। कल को अगर मेरी वेबसाइट डी रैंक भी हो जाती है तो लोग मेरे डोमेन को टाइप करके जाएं। तो उससे होगा क्या कि मेरे पास यूनिक आईपी से विजिटिंग रहेगी। तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट पर गूगल को लगे कि यार नहीं यार, इस वेबसाइट ने इतना बढ़िया कंटेंट बनाया है कि लोग इसके डोमेन को इंटरेस्टेड हो, लोग जा रहे हैं, तो भाई इसको तो रैंक करना पड़ेगा। तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए जो है ना थोड़ा सा ब्रांड के लेवल पर जो है वो खेलना स्टार्ट कर दो। मैंने थोड़ा सा पहले से ये चीज़ें जो है वो करना स्टार्ट कर दी थी। हालांकि यार मार्केट में बहुत कंपटीशन है, सेम ब्रांड सेम डोमेन लेवल पर और भी लोग प्लेयर उतर आएंगे, तो कंपटीशन से तो भाई लड़ना पड़ेगा। और कंपटीशन भाई हर फील्ड में, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं। और अभी एक और इसी में एक छोटी सी मेरे को जो है चीज़ आई कल ही, जो है ना एक्चुअली मैं आपको बताइए यार, घर वर वगैरह बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा ग्लास का काम होना था ना, जैसे नहीं लगते हैं यार, आप शीशे वगैरह लगवाते हो, खिड़की में लगवाते हो, फ्रंट एलिवेशन में शीशे लगवाते हो। तो उसमें मेरी एक भाई से जो है मुलाकात हुई, ठीक है ना। बंदे ने अपनी एजुकेशन के साथ साथ ही ये काम स्टार्ट कर दिया था। बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड बंदा था यार, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था अपनी इंडस्ट्री में। 2018 में उसने काम करना स्टार्ट करा, अच्छा खासा उसने 2-3 ऑफिस वगैरह बना लिए थे। फिर कोविड आ गया। कोविड में यार आपको पता ही था यार, सारा काम धंधा जो है वो बंद हो गया। उस चक्कर में क्या हुआ, भाई को जो 3 ऑफिस थे उससे वो एक ऑफिस में शिफ्ट हो गया, क्योंकि भाई रेंट देना पड़ रहा था, लोगों की सैलरीज देना पड़ रही थी। उसने मस्त बिजनेस से गाड़ी मकान सब बना लिया। बट भाई देखो एकदम से किसी अनप्रिडिक्टेड था ना यार, कोविड वगैरह भी देखो कितना ज़्यादा बिजनेस जो है वो इफेक्ट पड़ा। ऐसे ही आप प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, बट भाई अनप्रिडिक्ट, ये एआई वाला भी देखो अनप्रिडिक्टेड कि हाँ यार एकदम से चैट जीपीटी आएगा यार, वो ऐसे ऐसे चीज़ें कर देगा, चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ है ना, तो हमें ये देखना है अभी चल क्या रहा है। और ये जो केस स्टडी लाता हूँ वहाँ पर जो मैं सक्सेसफुल वेबसाइट के बारे में बात करता हूँ, उसमें ऐसा ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हम बस यही समझ रहे होते हैं ये अच्छा चल रहा है। अब कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप जाके वही वेबसाइट बनाओ, आप समझो किसने ऐसा क्या करा कि जिस वजह से ये वेबसाइट अभी भी चल रही है। मेन समझने वाली ये चीज़ होती है, और वो अपॉर्चुनिटी आज की डेट में भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मैंने बताया ना एआई टूल्स है, जिन्होंने ये एआई आने के बाद उनको इस्तेमाल करा, ठीक है, उसकी एपीआई इस्तेमाल करी, फ्री मॉडल प्रीमियम मॉडल लॉन्च करो और सास बेस्ड प्रोजेक्ट बना करके मोटा पैसा कमा रहे हैं। एक हमने ऐसी वेबसाइट की रिज्यूम मेकर वाले, एक जो फॉरेन में उन्होंने पॉडकास्ट किया था, उनका हमने जो है रेफरेंस लेकर के वीडियो बनाया, तुम्हें बताया था कैसे सिर्फ 2 वेबसाइटें रन कर रहे हैं, कोलार्ज बनाने वाली, फोटो कोलार्ज बनाने वाली, इसमें वो एआई का भी यूज़ कर रहे हैं, और एक रिज्यूम मेकर उसमें एआई का यूज़ कर रहे हैं, और उसका बढ़िया उन्होंने मोबाइल ऐप भी शायद बना रखा हुआ है, वेबसाइट बना रखी है, उनके बढ़िया बंदे बंधा है, सास बेस्ड प्रोडक्ट उनके उसके अपना यूज़र्स हो गए, और वो जो है महीने का $10,000 जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है वो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ जो है वो चीज़ों पर जो है वो काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हम लोग का हो गया, तो यार हम लोग का जब ड्यूरेशन था ना 2016 के टाइम पर, तो हम लोगों ने तो यार देखो क्या है ना, कुछ भी वेबसाइट बनाई उस समय, तो वैसे भी यार ब्लॉगिंग का बूम था, इंटरनेट नया नया आया, तो फ्री नया का इन द सेंस जो है फ्री में सस्ते में लोगों के हाथ में आया था, तो भीड़ बिल्कुल एकदम से बढ़ गई। कोविड के टाइम पर तो लोग भाई पूरा इंटरनेट में ही जुटे पड़े थे। तो उस समय जो लोग भी यूट्यूब चैनल खोले थे या जो लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा जो है वो अपलिफ्ट मिला था। जो भी चीज़ बना के डाल रहे थे रैंक कर रही थी, बढ़िया ट्रैफिक आ रहा था, तो पैसे बना लिए। अभी हम लोग भी क्या करते हैं ना कि एक्सप्लोर करते रहते हैं नई नई चीज़, जैसे यूट्यूब पे भी मैं आ गया, हमने कहा चलो कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं।
यूट्यूब का भी एज अ बिजनेस के तरीके लोग हाँ कि यार ब्लॉगिंग तो मस्त चल रही थी, तो यार क्यों ना क्यों थोड़ा सा यूट्यूब में भी यार थोड़ा बोलना सीखा जाए, यूट्यूब को भी एक्सप्लोर करा जाए, इसको भी एक अर्निंग का सोर्स बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर लोग जो है वो यूट्यूब को भी साइड बाय साइड जो है वो करते रहे। तो ऐसे अगर आप भी सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, 100% ब्लॉगिंग पे डिपेंड हो, तो इस समय वाकई में यार शिफ्ट जो है वो आ रहा है। तो आपको और भी दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए कि यार या तो आप प्रोडक्ट बनाओ या तो कोई सर्विस आप प्रोवाइड करो। जो भी आपने नॉलेज अभी तक गेन की है एसईओ की, बहुत सारे लोगों ने जो ब्लॉगिंग कर रहे थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर ली, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने लगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं जाकर, कि भाई वो एक स्किल डेवलप हो गई ना, आपको पता है ना कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। और इवन बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे थे वो पेड एडवर्टीजमेंट में चले गए। ठीक, उन्होंने ऐड ऑप्टिमाइज करना सीखा, ऐड चलाना सीखा। आज की डेट में हर कंपनी, हर ब्रांड जो है ना वो यूट्यूब के लिए ऐड बनवाता है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके लिए ऐड बनवाता है, उसकी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सब में भी ब्लॉगिंग की जो नॉलेज है आपकी वो हेल्प करती है, क्योंकि हम लोग ऐड के साथ ही खेलते रहे। पहले हम लोग अपने ब्लॉग पर ऐड ऑप्टिमाइज करते थे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीपीसी मिल सके, कैसे प्लेसमेंट करें। तो जब आप खुद ऐड को एज अ एडवर्टाइजर के तरीके कहीं प्लेस कर रहे होगे या दे रहे होगे, तो आपको पता होगा ना, एक ब्लॉगर के तरीके आप सोच पाओगे जाकर के ना। तो ये चीज़ होती है। वापिस हम यहाँ पर आते हैं, इफ ब्लॉग डिसअपियर्स वेयर विल चैटबॉट गेट देयर इन्फो। तो इसका क्वेश्चन मैंने, इसका भी आंसर मैंने दे दिया कि भैया अगर ब्लॉग डिसअपियर हो जाएंगे तो चैटबॉट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगी। तो बिल्कुल ले ही नहीं पाएगी यार इन्फॉर्मेशन। आप बताओ, अगर मतलब कि सर्च इंजन खत्म हो गया, गूगल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्लॉग्स भी नहीं है, सब खत्म अगर हो गए, तो कोई लेटेस्ट अगर मान लो जॉब निकली है और गवर्नमेंट की वेबसाइट को स्क्रैप करना हाईली इलीगल होता है, ठीक है ना, कि वहाँ कोई जॉब पोस्ट हुई, ये सब कुछ हुआ, तो भाई चैटबॉट्स वाकई में कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। न्यूज़ वेबसाइट मान लो, ब्लॉग न्यूज़ वेबसाइट भी को भी आप ब्लॉग ही समझ लो एक तरीके का ना। तो अगर गूगल सर्च खत्म हो गया, लोग डायरेक्ट मान लो न्यूज़ वेबसाइटें वगैरह हो गई, तो भाई उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, कहाँ से वो सारा इन्फॉर्मेशन लेगी। तो चैटबॉट आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है जो पहले की इन्फॉर्मेशन, पास्ट इन्फॉर्मेशन, उसको रिफाइन करके, उस पर अपना एनालिटिकल पावर लगा करके, ठीक है, उसको रिफाइन करके आपको दे सकती है। बट जो भविष्य में आने वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको वो पहले से नहीं फीड हो सकती ना उस पर। वो तो कंटेंट क्रिएट होगा, कंटेंट रिप्रोड्यूस होगा, तो वो जो है वो चीज़ चलती रहेगी। तो हमको वही फ्यूचरिस्टिक कंटेंट पर जो है वो काम करना चाहिए, उसी के हिसाब से जो है अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी यही था, देयर आर मैनी, दिस इज स्कैरी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू अस आर स्ट्रेस। ठीक है, like after ranking top on Google, the Google AI overviews is still affecting the main audience by giving the short answer and we can't do anything। देखो यार, अगर मैं अपना पर्सनल की बात करूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती है जिसमें शॉर्ट आंसर से काम चलता नहीं है। ठीक है ना, कि 4 पैराग्राफ पढ़ लिए उससे काम हुआ था। हम अभी भी AI ओवरव्यूज पे कोई छोटा सा चीज़ उसमें देखनी होती है कि हाँ भैया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि क्रिसमस कब आने वाला है, डेट पता करनी है, क्रिसमस आने में अभी कितने दिन बाकी है, वो देखना। तो यार वो भी इनमें आ गया, काम खत्म, नीचे हम गए नहीं। या हमें कोई टाइमर लगाना, तो आजकल गूगल ने टाइमर का भी टूल बना दिया हुआ है, तो उसके लिए फिर हम किसी वेबसाइट पर हम गए नहीं। बट बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हमें थोड़ा सा और डेप्थ डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए बंदे को वेबसाइट विजिट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में ग्राफिक भी चाहिए होता है कि हाँ इमेजेस की जरूरत होती है, इमेजेस सही हमें इसमें मिलता है, तो यही तो फील होता है। अब AI ओवरव्यूज में आपको 3 इमेजेस के साथ थोड़ा ना पूरा कंटेंट बना करके अभी दे रहा है, तो ये चीज़ है। बट इफेक्ट तो पड़ रहा है यार, इफेक्ट तो पड़ रहा है, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, लोगों को शॉर्ट्स में ही सारी चीज़ें चाहिए। बट जो एक जेन्युइन ऑडियंस है वो अभी भी जा करके वेबसाइट को विजिट करती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है घुमा फिरा करके कि हाँ AI के आने से ब्लॉगिंग पर इफेक्ट पड़ा है। बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यार अभी भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी लोग मोटे पैसे बना रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉगर हाल फिलहाल में 1-2 सालों में उन्होंने अपनी लाइफ बदली है, यही ब्लॉगिंग, एक्सपायर डोमेन ले करके और डिस्कवर वगैरह का यूज़ करके या टूल वेबसाइट वगैरह बना करके। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल तो अब रही बात डरने की, तो डर 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 की अगर हम बात करें यार, तो डर तो भाई देखो हर बिजनेस मॉडल में है। जब GST इंट्रोड्यूस हुआ तो भी बहुत सारे बिजनेस कि ऐसी तैसी होगी। जब भी कुछ शिफ्ट आता है या कोई भी पॉलिसी क्रिएट होती है ना, तो भाई वो बहुत सारे बिजनेस की जो है वो वॉट तो लगती है। और वो आप ब्लॉगिंग ना भी करो ना, आप कोई भी बिजनेस करके देखो। अब ये कोविड आया जैसे हमने एग्जांपल लिया था, उसमें यार बहुत सारे बिजनेस एफर्ट करे, तो वो यार सिस्टम रहेगा। इतना मतलब कि कहना इतना सीधी सीधी लाइफ है ही नहीं यार। सीरियसली अगर देखा जाए तो लाइफ का मतलब ही है उतार चढ़ाव। हम ये सोचे कि हम पैदा हुए, बड़े हुए और हमने कोई स्टार्टअप खोला और वो स्टार्टअप ज़िंदगी भर जो है वो हमें पैसे कमा करके देता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो नोकिया जैसी कंपनी का। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आई, उन्होंने रूल करा भाई, ठीक है, उसके बाद आज हम जल्दी उसका नाम भी नहीं सुनते, उसके प्रोडक्ट भी लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है, या आप कुछ और वो प्रोडक्ट बना रही होंगी,
तो ऐसे ऐसा जो है वो भाई वो सिंपल सा रूल है यार, जब बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं सर्वाइव कर पाती है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। तो ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, हमारा काम है हम अपॉर्चुनिटी खोजें, अपॉर्चुनिटी तैयार करें, समझें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं एआई के आने के बाद से, क्योंकि उनको इंग्लिश सीखने समझने में दिक्कत होती थी, बट एआई की वजह से क्या हुआ कि एआई के का इस्तेमाल करके वो वीडियोस बना रहे हैं और यूएस वगैरह में रैंक करा रहे हैं। मैंने ऑटोमेशन लेवल पर लोग वीडियोस बना करके यूएस में रैंक करा रहे हो, वाकई में पैसे कमा रहे हैं वो। बट ये सब चीज़ें ना शॉर्ट टर्म पे रहती है। कोई फिर यूट्यूब ने पॉलिसी ला ली, तूने देखा है कि यार ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है यार, लोग जो है वो स्पैम कर रहे हैं। जब भी किसी चीज़ में स्पैम होने लगता है फिर कोई पॉलिसीज आ जाएगी तो सारे चैनलों की रीच खत्म कर दी जाती है। सोशल मीडिया वाले केस में भी भाई ऐसा ही कुछ हुआ कि लोगों ने खूब स्पैम करा इंस्टाग्राम पर, उल्टा सीधा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा करके इन्फॉर्मेशन बताई, कुछ भी कमिटमेंट करे, ठीक है ना, कि 8वीं फेल को भी मिलेगा 1 लाख रुपए की महीने की जॉब, ऐसे करके वीडियोस बना 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 करके ना वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो भेजा। इंस्टाग्राम ने जो है उसकी धीमे धीमे ख़त्म कर दी। जब भाई हर किसी को वो चीज़ पता चली, हर किसी ने वही चीज़ स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। और प्लेटफॉर्म को तो खैर क्रेडिबिलिटी से मतलब ही नहीं है, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक को। बट होता क्या है ना कि पब्लिक जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है, गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है भाई कि हद से ज़्यादा स्पैमिंग फैल रही, मिसगाइड हो रहा है। लोग तो हैं भाई भोले भाले लोग, अभी नया नया उन्हें इंटरनेट मिला, उन्हें कई बार तो यही नहीं डिफ्रेंशिएट करना आता है कि रियल इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन पर कैसे वो करा दे। वो तो सोचते हैं ना कि कोई चीज़ अगर व्हाट्सएप पे आई या वीडियो देखा तो वो रियल ही होगा। तो ये चीज़ है। तो यार यही तक था वीडियो। आई होप यार हमने बहुत सारी बातें कर ली, आप लोग थोड़ा समझे होगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। कंक्लूजन कुल मिलाकर के यही है कि आराम से यार काम करो, जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हुए काम करो, और जो देख रहे हो कि हाँ यार ये यार बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस टाइप की वेबसाइट एआई ओवरव्यूज में आ रही है, और पहले इस वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल के लिए 3 मिलियन का ट्रैफिक आता था, बट अभी इस वेबसाइट पर सिर्फ 5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, तो उस गली में जो है वो हमें नहीं जाना चाहिए। हमें उस गली में जाना चाहिए कि हाँ हम देखें हाँ ये वेबसाइट है, ये ग्रो कर रही है, इसका दिन प्रतिदिन जो है वो ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो केस स्टडी में हम ऐसे टॉपिक जो है वो कवर करते हैं, तो उसको आप समझते रहो, देखते रहो, आपको भी वहाँ से आइडिया आएगा कि हाँ ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ नहीं चल रही है। मैं दोनों तरह की केस स्टडी कवर कर लेता हूँ। एक मैंने बताया था ना कि एक टाइपिंग वाले टूल के ऊपर भाई साहब जो बात कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि हाँ यार ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है यार, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो बाकी यार ठीक है यार, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आई होप यार आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मिले हों सोचने के, समझने के। बाकी यार देखो मैं भी यार कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट तो करने वाला बंदा हूँ नहीं कि यार मैं बस ऐसे आंख बंद करूँ मुझे पता चल जाए भविष्य में क्या होने वाला। भाई किसी को नहीं पता यार, कोई फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, हम बस अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो जो मुझे फील हुआ, जो मुझे लगता है वो मैंने दे दिया। भाई का जो ईमेल करी उनका भी अपना एक ओपिनियन था, उनके डाउट थे, स्कैरी जो थे उन्होंने वो भी अपना रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अपने एक ओपिनियन जो है वो पूछे, क्वेश्चन पूछे, जो भी उनकी क्यूरियोसिटी थी वो पूछी, उसके हिसाब से जो है जो मुझे लगा मैंने यार जो है वो डिस्कस करा। बाकी यार अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग यार कमेंट करके अपने अपने ओपिनियन जो है वो शेयर करो तो बहुत बढ़िया रहेगा यार। ये जो कम्युनिटी उसको हेल्प मिलेगी अलग अलग डायरेक्शन में कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, बस एजम्पशन के बेसिस पर ही जो है वो चीज़ें चलती है। बाकी यार बस यही तक था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।